सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछोला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द। तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि अगर ये इनके दोनों वार्डों का आपने नाम लिया है और उनके पार्षद यहाँ से नदारद हैं, तो ये सब उनके प्रवक्ता बन के आए। उसके बावजूद इन लोगों के प्रेशर में आके वापस अब एक एक दिन पानी आ रहा है, तो ये अब जवाब यही दे पाए। जो बात कही जाती है पानी वाली, देखिए बारिश आएगी, तालाब भरेंगे तो पानी मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। पानी कहाँ से उपलब्धता तो है नहीं। मानसी अकल का नया काम अब शुरू है। आपकी नजर में क्या मैं बता देता हूँ, इनका जो बोर्ड है 6 बार का बोर्ड है। इनका काम है झूठे आश्वासन दो, निगम में प्रस्ताव पारित कराओ और लोगों को डामाडोल करके बहलाओ। इन्होंने इनके ही कार्यकाल के लास्ट वाले बोर्ड के अंदर नो व्हीकल जोन घोषित किया इन्होंने। उसके पहले कार्यकाल के अंदर हेरिटेज वॉक पॉइंट बनाए इन्होंने। क्या हेरिटेज वॉक पॉइंट पे लोग चल रहे हैं क्या? अगर इनके ही लोगों को सड़क पे आके बैठना पड़ रहा है और हमको साथ देना पड़ रहा है, हम साथ देने में कोई कमी नहीं है। बोर्ड किसी का भी हो, पार्षद कोई भी हो, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, पार्टी कोई भी हो। अगर हमारी मोहल्ले का या किसी भी अपने वार्ड का मुद्दा है तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, पार्षद कोई भी बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमको अगर आके बैठना पड़ रहा है तो आप सोच लीजिए काम कितने हुए हैं। कि हम हमारी सरकार, हमारे बोर्ड के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं कि जनता की समस्या है तो उस बोर्ड को हमारे कार्यकर्ताओं की बात सुननी पड़ती है। भाजपा का गढ़ विकास से बनता है। हरिजन की महिलाएं अपने माथे पे मेला लेके पूरे शहर में घूमती थी और गली हर घर के बाहर कचरा होता था, गंदगी होती थी, बदबू आती थी। आपको मालूम है बारिश नहीं हुई है, उसके बावजूद हमारी झील भरी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाब चंद कटारिया ने जो सुखाड़िया साहब की योजना थी उसको अमल में लाके आज देवास और मांझी वाकल की योजना के आधार पे झील भरी हुई है। इनका पार्षद गणगौर घाट का वो सर्वोच्च पार्षद कहाँ है? गोपाल नगर। हमारा हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता पार्षद है। भैया ने मेरे को बोला कि है ना 24 घंटे पानी नहीं दे पा रहे, अभी बारिश नहीं हुई है, मानसी वाकल ये वो। ठीक है, सब बातें मैं मान रहा हूँ। स्मार्ट सिटी में आपने बोला था 24 घंटे पानी देंगे, वो तो आप काम स्मार्ट सिटी का बीजेपी द्वारा हुआ है, तो आप बताओ ना 24 घंटे पानी क्यों नहीं दे पा रहे? एक टूरिस्ट आया दिल्ली से, फ्लाइट लेके उतरा, बागोर की हवेली घूमने गया, उसको हार्ट अटैक आया, उसको हम हॉस्पिटल लेके गए ना भैया, आधा घंटा लगा, उनकी डेथ हो गई। तो ऐसी बात नहीं है कि हम अपने पुराने शहर की छवि खराब होने देंगे। पार्षद भले कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, ओल्ड सिटी वेलफेयर यही चाहेगी काम अच्छे हो, क्योंकि हम पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं और हमारा प्रण है ओल्ड सिटी वेलफेयर का कि हम इसको एक वॉकेबल सिटी बनाना चाहते हैं, जो एक वॉकिंग फ्रेंडली सिटी हो पूरे राजस्थान में। स्मार्ट सिटी के साथ साथ लोगों की सोच को स्मार्ट होना पड़ेगा। हर जगह नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी, आपकी नजर में क्या काम होने चाहिए? वेलफेयर सोसाइटी, पार्किंग की व्यवस्था और वन वे यातायात। ये क्या होता है, जैसे आज हमने कोई उनको बोला या फोन किया बुलाया तो स्ट्रिक्ट वन वे रहता है। जो अधिकारी जैसे एएसआई हुए या हेड साहब हुए वो कंप्लीट वन वे रखते हैं, लेकिन क्या होता है 3 दिन बाद वापस ऑफिस से किसी गलियों से आ जाते लोग। 3 दिन बाद वापस किसी और की ड्यूटी लगती तो हो सकता है उसको वहां से नहीं कहते हो तो ये दोनों तरफ वन वे है। विकास भी हमारा मुद्दा है, भगवान राम भी हमारा मुद्दा है, भगवान कृष्ण भी हमारा मुद्दा है। और जो पार्टी आरोप लगाती है, हम तो पहले उससे पूछते 24 वकील किस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े करे राम का अस्तित्व नहीं होने के नाम पे। इनका इनकम ऑफ सोर्स है ये, जो पार्किंग ये बात कर रहे हैं ना, ये इनका इनकम ऑफ सोर्स है। आम लोगों को राहत नहीं है, 3-3 हजार रुपए की ये पार्किंग की वो शुल्क ले रहे हैं। ये जब पार्किंग बना रहे थे, इन्होंने आश्वासन दिया था कि ऊपर एक सामुदायिक भवन बनाएंगे। आज यहाँ पे मोहल्ले के लोगों को अगर कोई छोटा मोटा फंक्शन भी करना हो तो यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। आज भैया चांदपोल से चालू कीजिए और जगदीश चौक तक जाइए, टॉयलेट बने हुए हैं, मगर इनको बोलो ये जाके वहां पे टॉयलेट कर ले। या इनके घर पे अगर मेरी माताएं बहनें उनको भेज सकते हैं क्या? ये नहीं भेज सकते।
ये क्या लोगों का भला करेंगे? इनको ये देखना है कि यहाँ पे अब कौन कौन सी जगह बची है जहाँ पे हम कब्जा करें और पैसे कमा सके। बिल्कुल कब्जा करती है और पैसे कमा सके और इनकम और सोर्स हमको चाहिए। आपको मालूम है 8,500 वर्ग फीट का जगदीश चौक में सामुदायिक भवन बना हुआ है विद पार्किंग। क्या वहां पे काम नहीं कर सकते? आप जाके देखो वहां पे बिना शुल्क के कोई काम होगा क्या? क्या हम हमारे घर के बेच के नगर परिषद चलाएंगे क्या? नगर देखो बिना आय के तो घर भी नहीं चल सकता है। दूसरा बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों में क्या है कि कॉमन बीमारी आ चुकी है कि ये पैसा लेते हैं, ये पैसा लेके इनके घर भरते हैं, ये पैसा लेके कब्जा करते हैं और पैसा लेके, तो ये निश्चित तौर से आपको ये चीज हटानी पड़ेगी कि देखिए इस तरीके से पैसों का आप लांछन लगाते हैं, वो तरीका गलत है। नमस्कार, मैं पूरण प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। अभी मैं गणगौर घाट में हूँ। ओल्ड सिटी का सबसे महत्वपूर्ण भाग, आस्था की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण गणगौर घाट पर कितना कुछ विकास हुआ है। 15 और 16 नंबर 2 वार्ड इस क्षेत्र से लगते हुए हैं। मेरे दाहिने हाथ की तरफ जो है वार्ड 15 है और राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जो है वार्ड 16 है। यहाँ की जनता से बात करते हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नेता हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ जो है विकास इस क्षेत्र में हुआ और क्या कुछ जो विकास होना चाहिए था वो अधूरा रहा है। काफी सारे घाट पर काफी सारे मंदिर हैं और वहां पर जो किस तरह की सीवरेज की समस्या है, सड़कों की समस्या है, इसके साथ ही कई सारे जो समस्या है उन पर बात करेंगे। जो मुख्य रूप से जो समस्या है वो ट्रैफिक की समस्या है। सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए प्रतीक जी नागर है, कांग्रेस के यहाँ पर जो है एक नेता है। प्रतीक जी सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद भैया, आपका न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत जी। भारतीय जनता पार्टी के जगदीश जी सुतार हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी शहर के। इसके साथ ही कई सारे वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, इनसे भी बात करें। जगदीश जी सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत। आपका बहुत बहुत आभार, आपने अच्छा जनता गीत का कार्यक्रम शुरू किया जी। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आभार देना चाहता हूँ जी। प्रदीप जी आप मुझे बताएं क्या कुछ जो है मुख्य रूप से मुद्दे हैं जो अभी तक नहीं हो पाए इस क्षेत्र के? भैया मुख्य रूप से अगर मुद्दों की बात करेंगे तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि अगर ये इनके दोनों वार्डों का आपने नाम लिया है और उनके पार्षद यहाँ से नदारद हैं तो ये सब उनके प्रवक्ता बन के आए। अगर उन्होंने काम किया होता तो वो आज यहाँ खड़े होते। दूसरी चीज ये कहूंगा कि स्मार्ट सिटी के जो वादे लेके आई थी बीजेपी, यहाँ पे स्मार्ट सिटी का काम हुआ, 24 घंटे पानी देंगे। यहाँ के पार्षदों ने या यहाँ के ये जो प्रवक्ता जो इनके आए हैं, इन्होंने एक भी जनों ने स्मार्ट सिटी बनने के बाद कोई भी आवाज नहीं उठाई कि आप यहाँ के लोगों को 24 घंटे स्वच्छ जल दो। 24 घंटे की बात छोड़िए, ये तो रेगुलर पानी भी चालू नहीं करा पाए। आपके चैनल के माध्यम से ही आपको ध्यान होगा, करवा चौथ का दिन था, हम नगर निगम के अंदर धरने पे बैठे थे, आयुक्त साहब से बात हुई, आयुक्त साहब ने हमको पानी पिलाकर हमारा धरना टुटवाया और उन्होंने आश्वासन दिया हमको कि दिवाली से पहले पहले हम 24 घंटे तो नहीं मगर रेगुलर पानी चालू करेंगे। हमने रेगुलर पानी भी चालू कराया, शहर को, वार्ड को ये सौगात दिलाई। उसके बावजूद इन लोगों के प्रेशर में आके वापस अब एक एक दिन पानी आ रहा है, तो ये अब जवाब यही दे पाए। मुझे बताएं जगदीश जी, आप जो है भारतीय जनता पार्टी का 30 साल तक का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का हो गया। ओल्ड सिटी सबसे महत्वपूर्ण एरिया है और सिटी का सबसे खूबसूरत एरिया है, लोग घूमने के लिए आते हैं। आपकी नजर में क्या कमी है? सवालों पे बाद में आऊंगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं जी, अगर मान लो निगम कोई काम नहीं करता तो निश्चित रूप से लगातार जो उदयपुर सुंदरता रेटिंग में आ रहा है वो नहीं आता। प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही है। उसके अलावा अगर मान लो स्वच्छता अभियान के माध्यम से स्वच्छता नहीं रहती तो उदयपुर इस रेटिंग में नहीं आता। अगर कहीं न कहीं हिंदुस्तान की जो सिटी का नाम आता है उसमें स्वच्छता में उदयपुर नाम आता है, कोई काम तो हो ही रहा है। ये अलग अलग आरोप क्या काम हुआ है ओल्ड सिटी में? क्या काम हुआ है ओल्ड सिटी में? मैं आपको बताइए, स्मार्ट सिटी के अलावा स्मार्ट सिटी के अलावा तो पूरा देश भर में था, निगम ने क्या काम करवाया? निगम का स्मार्ट सिटी में अगर मान सब काम हो चुके हैं, अधिकांश काम स्मार्ट सिटी में शहर के अंदरूनी 17 वार्डों के जो काम है अधिकांश वार्ड स्मार्ट सिटी के तहत कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके अंदर बाकी किसी भी जनप्रतिनिधि को इतने काम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, काम नहीं, पार्षद काम है लेकिन साफ सफाई वाला काम है। और जब मान लो जनता की समस्या है उसके लिए है, उसके काम में। दूसरी बात बताऊं आपको, जो बात कही जाती है पानी वाली, देखिए बारिश आएगी, तालाब भरेंगे तो पानी मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा पानी कहाँ से? उपलब्धता तो है नहीं। मानसी अकल का नया काम अब शुरू है। 2006 से पहले अकाल था, सब जिले चुकी थी, फिर भी जो पानी जैसे मन से लाया, बड़ी सोच होनी थी। अक्षय भाई आपकी नजर में क्या कुछ जो है आपकी सफाई व्यवस्था, जैसे बार बार जिक्र करते हैं पार्षद का जो काम है सफाई का, आपको ओल्ड सिटी के इस जो हम गणगौर घाट परिसर में खड़े हैं आपको व्यवस्था दिख रही है? आपको देखिए निश्चित तौर पर ये आप जान लीजिए कि नगर निगम पिछले 30 सालों से, जहां तक मेरा संज्ञान है, कि बहुत ही सुदृढ़ काम कर रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नगर निगम ने कभी पार्शल ऐसा रखा हो कि भैया मैं इस एरिया में नहीं जाऊंगा, इसका काम नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं रहा।
और तभी आप आपको देख रहे हैं कि 30 सालों से सुंदरता दिख रही है गणगौर घाट क्यों में? नहीं दिख रही? आप किसी आपने आप एक बार कभी, मैं पीछे- आपको पीछे पूछता नजर हूं, मार ले, मेरी वो बात तो- सुनिए, तो मेरी बात वो सुनिए। डस्टबिन वो देख लीजिए ये सर। देखो वो डस्टबिन स्पेसिफिक, देख अरे रहे हैं? सर ऐसी स्पेसिफिक चीजें तो भैया आप यहाँ पे तो अभी कूड़ा करकट देखते हैं आप। आज से अगर आप 10 साल पहले 15 साल पहले जा रहे यहाँ कूड़ा करकट होता उस समय बोर्ड तो ऐसे, अरे उस समय बोर्ड भी बात गलियों में जाओगे, उस समय बोर्ड भी बात हाँ, मेरी बात सुनिए। अरे सर मेरी बात सुनिए। हाँ हम इसका जवाब हम दीजिए। बीच में अरे रुको, हम बीच में हाँ, आप सुनिए ना यार, आप सुनिए ना, कोई बात आप इसे- अरे सुनो, अरे रुको मेरी बात सुनो। अरे ये भी मेरी बात सुनो, ये भी अपना भाई है, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, आज वहाँ पे ये जो डब्बे लग रहे हैं और इसमें गुटके थूक रहे हैं, तो यहाँ पर हम निश्चित तौर पर अभी नगर निगम में जो आयुक्त साहब है उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि इस तरीके के कोई कार्य करेगा, थूकेगा, कचरा डालेगा तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। कितने का लगा आपको फाइन? पता है? नहीं अभी तो नहीं लगा है, मगर उन्होंने इसमें प्रावधान तो लाए। अब उसमें कोशिश कर रहे हैं। अभी ये चुनाव बीच में आ गए तो बहुत सारी चीजें आ गई। अभी हुआ तो एक चुनाव तो वहाँ बीच में 2 साल बाद हो रहे हैं अरे चुनाव 1.5-2 तो। महीने ही तो हुआ है उनको किए हुए। अब हम वापस कोशिश करेंगे, ये हटवाएंगे कोशिश। बल्कि निश्चित तौर पे आप किसी ने, आपने कभी आके विदेशी का या किसी देशी पर्यटक का आपने यहाँ पर पुराने शहर में खड़े रहकर आपने लिया क्या इंटरव्यू को? कितना साफ है शहर। आप, मैं बताऊं, मैं खुद एक होटल संचालन करता हूँ, मैं गाइड का काम भी करता हूँ। विदेशी पर्यटक, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, खुद आके कहते हैं आपकी सिटी दूसरी सिटी से ज्यादा सुंदर। इसके साथ आप और भाजपा से नहीं, पानी की भी बात सुन लो। नहीं, मैं आपको बताऊंगा जी, आपकी नजर में प्रदीप जी क्या कुछ जो है यहाँ की सुंदरता को लेकर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं जगदीश जी भाई साहब की बात से पूर्ण सहमत हूँ कि अगर उदयपुर नगर निगम अच्छा कार्य नहीं करती तो उदयपुर का रैंकिंग में टॉप में नाम कैसे आता। तो नगर निगम बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बिल्कुल अच्छा कार्य कर रही है। ठीक है, छोटी मोटी बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें क्या होती रहती बातें है। कमी रह गई आपकी इसलिए नजर में? आपकी अगर नजर में क्या कमी जो है? कमी है क्या वो कमी है बिल्कुल- आपकी नजर में? क्या कमी है? क्या कमी है? कमी यातायात की कमी है, वो धीरे धीरे खाली यातायात की कार और कोई पार्क कमी में नहीं? है वो और कोई प्रोसेस, कोई कमी नहीं है? और मुझे नहीं लगता है और किसी कोई कमी प्रकार नहीं? आपकी नजर में क्या कमी है ओल्ड सिटी में? मेरी नजर में तो मेरे हिसाब से अभी तक तो फिलहाल कोई कमी नहीं है। सिर्फ पार्किंग टूरिस्ट की ये है, मतलब ये अपने ट्रैफिक की वो समस्या सबसे बड़ी समस्या है। दीदी आपकी नजर में क्या कमी है ओल्ड सिटी में? वही यातायात की है, पर पार्किंग के लिए भी अभी विधायक साहब ने बोला है कि हम और हॉल बनाएंगे। अभी जगदीश चौक में जो पार्किंग है उसके ऊपर एक हॉल और बनाया जाएगा। घंटाघर के इधर भी पार्किंग बनाई जाएगी, उन्होंने घोषणा की है। इधर चांदपोल पे है, इधर मल्ला तलाई पे भी उन्होंने अभी पार्किंग के लिए खुलवाया है। और आगे और इसके लिए और कोई कमी नहीं है शहर में? कमी तो फिलहाल तो अभी तो नहीं है। आपकी नजर में क्या कमी है प्रदीप भैया? इनकी नजर में सिर्फ पार्किंग की असुविधा है, वो उसको सुधार करने के लिए तत्पर है। भैया, आपकी नजर में क्या कमी मैं बता देता हूँ, जी। इनका जो बोर्ड है 6 बार का बोर्ड है। इनका काम है झूठे आश्वासन दो, निगम में प्रस्ताव पारित कराओ और लोगों को डामाडोल करके बहलाओ। इन्होंने इनके ही कार्यकाल के लास्ट वाले बोर्ड के अंदर नो व्हीकल जोन घोषित किया इन्होंने। उसके पहले कार्यकाल के अंदर हेरिटेज वॉक पॉइंट बनाए इन्होंने। क्या हेरिटेज वॉक पॉइंट पे लोग चल रहे हैं क्या? क्या उसके अंदर नो व्हीकल जोन के अंदर इन्होंने यहाँ पे व्हीकल्स की एंट्री बंद करा दी क्या? इन्होंने क्या इनके ही लोगों तो को आप ये मुद्दे हैं जो जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे, क्यों नहीं जीत पा पहुंचा रहे हैं ना सर। हम मेरी बात सुनिए सर, ये ट्रैफिक की जो समस्या थी, अक्षय जी राव ने ओल्ड सिटी वेलफेयर बनाई थी। इन्होंने बोला था इसके अंदर कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, सब जने एक साथ बैठेंगे। अगर इनके ही लोगों को सड़क पे आके बैठना पड़ रहा है और हमको साथ देना पड़ रहा है, हम साथ देने में कहीं कमी नहीं है। बोर्ड किसी का भी हो, पार्षद कोई भी हो, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, पार्टी कोई भी हो। अगर हमारी मोहल्ले का या किसी भी अपने वार्ड का मुद्दा है तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, पार्षद कोई भी बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमको अगर आके बैठना पड़ रहा है तो आप सोच लीजिए काम कितने हुए हैं। प्रदीप भैया, ये जो प्रदीप भैया को आपको जो है पूरे ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी को जो है नीचे बैठना पड़ता था। हम भी आए थे कवर करने के लिए, उसके बाद ओझा साहब ने आए थे, खाली आश्वासन देके चले गए, लेकिन जमीन पर और धरातल पे कुछ काम नहीं देखिए, हुआ। 2 चीज कहना चाहूंगा। एक तो आप ये मान के चलिए कि हम भाजपा के कार्यकर्ता इतने विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं कि हम हमारी सरकार, हमारे बोर्ड के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं कि जनता की समस्या है तो उस बोर्ड को हमारे कार्यकर्ताओं की बात सुननी पड़ती है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्मार्ट सिटी के इतने बढ़िया और अच्छे काम नहीं हुए होते, लोग संतुष्ट नहीं हुए होते, तो ये पर्यटकों का जो संख्या का जो विस्फोट हुआ है, आज से 5 साल पहले जो पर्यटक आते थे उससे 10 गुना पर्यटक आ जाते हैं। तो वो ये स्मार्ट सिटी के कामों की वजह से आते हैं। स्मार्ट सिटी के आते हैं, खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। तीसरी चीज जो मैं बात पूरी करना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है पूरण जी, कि जनता का किसके साथ संतुष्टि है, किनके साथ जनता रहना चाहती है, ये संख्या आज ये कांग्रेस का व्यक्ति अकेला खड़ा है और हम यहाँ 25 खड़े हैं। भाई ताली बजाओ। भारतीय जनता पार्टी के 25 लोग हैं जिसमें कार्यकर्ता ही नहीं है, जनता भी हमारे साथ खड़ी है और ये अकेला व्यक्ति खड़ा है। भाजपा का गढ़ विकास से बनता है। आपकी नजर में क्या कहेंगे सर देखो, मुद्दे तो करीब सब भाइयों ने भी बताया और मैं भी यही कहना चाहता हूँ
एक अगर कोई कहता है काम नहीं हुए तो 30 साल से भाजपा का वोट रेगुलर बन रहा है। अगर काम नहीं होते तो वोट नहीं क्या बनता। काम हुआ है आपके पार्षद- और सिटी में? क्या पहले काम मेरे हुआ? बात तो सुनने तो पहले मतलब पूरी कहने दो। 30 साल से नगर निगम में वोट बीजेपी का ही बना है। हर बार भाजपा का पार्षद ही जीत के आता है और वोट बनता है। अगर काम नहीं हुए होते तो वोट कैसे बनता? और रही ये छोटी मोटी समस्या जैसे बता रहे का सफाई की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, वो तो सर जब तक जिएंगे चलेगी। अच्छा। क्योंकि कोई निस्तारण नहीं आपकी नजर में? नहीं निस्तारण तो होगा, है। निश्चित और रूप से एक होगा। मिनट, ओल्ड सिटी में जगह और सड़कें, एक मिनट, ओल्ड सिटी में जगह और सड़कें तो वो के वही है। आप इनको तो तोड़ के बड़ा करने से रहेगी तो वही। जी। और काफी बार जैसे हमारे अक्षय जी ओल्ड सिटी वाले, हम भारतीय जनता पार्टी वाले, हमने कितनी बार प्रयास किया और आगे भी करेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था एकदम हो जाए और पहले किया भी था। यहाँ पर कई सारी असुविधा थी। मैं खुद यहाँ पर आया था और हमने कई सारी रिपोर्ट बनाई थी। उसके बाद जो है ये पट्टियां जो हम देख पा रहे हैं उसको सही किया गया था। उसके बाद हमारे पास 2-3 रिपोर्ट के बाद उससे पहले निगम क्यों नहीं जागता है? देखो, जहां तक अभी आप कह रहे हो गणगौर घाट की बात, तो गणगौर घाट पे आपको ध्यान है सुबह से शाम तक कितने पर्यटक यहाँ आते जी, हैं। आप। तो जितनी गंदगी करते हैं उसके बावजूद इतना साफ है। दूसरी बात आपने बताई सफाई की और उदयपुर शहर की। 30 साल पहले आपने उदयपुर शहर को देखा था। हरिजन की महिलाएं अपने माथे पे मेला लेके पूरे शहर में घूमती थी। हर गली, हर घर के बाहर कचरा होता था, गंदगी होती थी, बदबू आती थी। हर घर के अंदर लेटरिंगों की बदबू होती थी। घर में प्रवेश करते ही ये चीज आपने नहीं देखी। आज हर घर कचरा संग्रहण हो रहा है। हर घर के बाहर से कचरा गाड़ी लेके जा रही है और साफ सफाई है। जहां तक पानी की आप बात कर रहे थे, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त का महीना चल रहा है। आपको मालूम है बारिश नहीं हुई है, उसके बावजूद हमारी झील भरी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाब चंद कटारिया ने जो सुखाड़िया साहब की योजना थी उसको अमल में लाके आज देवास और मांझी वाकल की योजना के आधार पे झील भरी हुई है। इन्हीं झीलों को देखने के लिए उदयपुर शहर में पर्यटक हजारों की संख्या में आ रहे हैं। आपको मालूम है आज से कोरोना काल के पहले कितना पर्यटक था उदयपुर शहर में? हिंदुस्तानी। आज हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पर्यटक उदयपुर शहर की इस जगदीश चौक, घंटाघर और गुलाबाग की गलियों में। गुलाबाग कितना साफ है, आपने देखा गुलाबाग? अभी गुलाबाग कमल तलाएगा तो पूरे आपको पट्टे लगा मालूम है दें। जगदीश चौक क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था जो हसन की हवेली में करी है, सामुदायिक भवन बनाया। अभी हमारे ताराचंद जी ने अभी योजना पास की है और पूरा का पूरा 25, 15, 20 हजार स्क्वायर फीट का और पार्किंग की व्यवस्था की है। आप जहां तक ये देखे हो आप कितनी साफ सफाई है। इनको पुराने हेरिटेज को निकाल के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाहर निकाला। जहां तक पार्षद की बात है, इनका पार्षद गणगौर घाट का वो सर्वोच्च पार्षद कहाँ है? गोपाल नागर। हमारे पार्षद की बात करें, हमारा हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता पार्षद है। किसी पार्षद को, किसी को भी टिकट मिले, हम साथ में लेके जिताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया के नाम कर रही है। आपको मालूम है जी, मैं ये आपको- कल तक जी, मैं आपके पास हूँ। हाँ, जी, आप अकेले खड़े हो, आपके पास कोई साथी नहीं है, कांग्रेस अकेले ही है और अभी भी आप अकेले हो। ऐसे में कैसे वोट मांगोगे? कैसे लोगों के दिलों पे आप जाओगे? अपने कामों को गिनाओगे? जो विकास कार्य नहीं हो पाए भारतीय जनता पार्टी के राज में, कैसे गिनाओगे अकेले आपने? भैया नए नए लड़के खड़े हैं भैया के साथ। अभी जैसे नहीं बोला, हम जैसे युवा बहुत सारे खड़े हैं भैया के साथ। धीरे धीरे आएंगे और करेंगे काम। भैया एक बात बताना चाहता हूँ, आपको शायद ज्ञात नहीं होगा, आज राजीव जी गांधी जी की जन्मतिथि है। हमारा एक पार्टी का फंक्शन था, उस फंक्शन के अंदर सब बिजी है, चुनावी समय चल रहा है, मंडलों की और सबकी मीटिंग चल रही है, इस वजह से वो कहीं नहीं आ पाए। ये कह रहे हैं कि हम सब खड़े हैं, तो इनको प्रवक्ता बन के भेजा गया है इनके पार्षदों के लिए जो ये काम नहीं करा पाए। उनकी अवहेलना तो ये इन्होंने की है। भैया ने मेरे को बोला कि है ना 24 घंटे पानी नहीं दे पा रहे, अभी बारिश नहीं हुई है, मानसी वाकल ये वो, ठीक है, सब बातें मैं मान रहा हूँ। स्मार्ट सिटी में आपने बोला था 24 घंटे पानी देंगे, वो तो आप काम स्मार्ट सिटी का बीजेपी द्वारा हुआ है, तो आप बताओ ना 24 घंटे पानी क्यों नहीं दे पा रहे, रेगुलर पानी क्यों नहीं दे पा रहे? बारिश होगी तो पानी देंगे, तो फिर वादे क्यों किए, झूठ क्यों बोला? दूसरी चीज भैया, इन सबको ये बात पता है, ये इसमें है ना कोई भी ये झूठ नहीं बोल सकता है। आज अभी टूरिस्ट कम है, दबाव कम है, मगर जब पीक सीजन टाइम रहता है भैया, यहां से हॉस्पिटल तक पहुंचने के आधा घंटा लगता ही लगता है। हमारी ये निवेदन है, विनती है, भले ही इनके पार्षद आए या हमारे पार्षद आए, भले ही मैं अकेला खड़ा हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ मेरे भाई भी खड़े हैं, ये सब भी मेरे भाई हैं, ये सब मेरे कोई बड़े हैं, कोई मेरा आदरणीय, मैं इनके सबके धोख देता हूँ, सब मेरे वो हैं। मगर मैं सिर्फ इतनी चीज कहना चाहता हूं कि अपन सबको मिलके यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी है, छोटी सकड़ी गलियां हैं, यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करनी है। आप एक फायर ब्रिगेड हसीन की हवेली खड़ी कीजिए, एक फायर ब्रिगेड आप है ना चांदपोल पार्किंग में खड़ी कीजिए, एक आईसीयू ऑन व्हील्स आपकी गणदेवरा हसीन की हवेली पार्किंग, एक चांदपोल पार्किंग पे, ताकि जो टूरिस्ट आता है ना भैया, उनको कभी कोई हताहत ना हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, करवा चौथ के दिन की बात थी, एक टूरिस्ट आया दिल्ली से, फ्लाइट लेके उतरा, बागोर की हवेली घूमने गया, उसको हार्ट अटैक आया, उसको हम हॉस्पिटल लेके गए ना भैया, आधा घंटा लगा, उनकी डेथ हो गई। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा का ऐसा कोई हादसा किसी और पर्यटक के साथ हो
और उदयपुर से एक अच्छी यादें लेके जाए। जी दादी भाई, आपके नजर में क्या कुछ जो है विकास के नए आयाम स्थापित होने चाहिए थे, लेकिन वो जमीन पर धरातल पर नहीं उतर पाए? आयाम तो यही है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसको सुचारू रूप से हम और इसको अच्छा करेंगे। जैसे टू व्हीलर बहुत रोड पे लगते हैं, इनको व्यवस्थित करवाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसको व्यवस्थित सुधार करेंगे इसमें। और रही बात सफाई की, तो सफाई तो सुबह शाम दोनों टाइम होती है और काम तो हो ही रहे हैं बीजेपी साहब में। क्या कमी लगती है आपको शहर में? बस ट्रैफिक की व्यवस्था है, उसको हम और सुधार करेंगे। और कोई कमी नहीं? और कोई कमी नहीं है। और सीवरेज की समस्या नहीं है? सीवरेज की समस्या नहीं है। कितने में वीडियो वायरल होते हैं जहाँ पर जो सीवरेज का पानी ये तो चौक होता है स्मार्ट सिटी के तहत। अभी भी एनएलटी के काम हुआ था, तो अब क्या करते हैं, ये जो होटल वाले हैं ना, जिसमें ये ऑयल वाला लगाना पड़ता है होटल में, ग्रीस चेम्बर। अब कितने होटलों में ऐसा है ग्रीस चेम्बर नहीं लगे हुए हैं, तो वो क्या है, वो ऑयल के साथ तेल भी जाता है, तो तेल कहीं ना कहीं उसको ब्लॉक करता है, तो इसलिए वो ब्लॉक होते ही तो उफान खाता है। बाकी ऐसा घाट पर मंदिरों पर सफाई है आपकी नजर में? हाँ, मंदिरों में सफाई है। और बात पानी की बोल रहे हैं ना, यहाँ पर आप आगे जाएंगे कितने सफाई रहती है आपको देखा? सफाई तो भैया रोज ही करी जाती है। सफाई तो रोज मेहतर भी आते हैं। अब वो दूसरे बाहर से अगर डाल के जा रहे हैं तो उसको हम कैसे कह सकते हैं? ये मंदिर के पास में अगर शंकर भगवान का स्थान है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा डस्टबिन लगा हुआ है, दिन भर कचरा रहता है, आपकी नजर नहीं जाती? तो डस्टबिन में कचरा कौन डालता है? उसके डस्टबिन में बाहर कचरा कौन डालता है? वो तो अगर नहीं अगर उठाते ना तो कचरा का ढेर हो जाता। कचरा रोज लेके जा रहे हैं, वापस टूरिस्ट डाल रहा है, लेकिन वापस उसको उठाया जा रहा है। और पानी की जो बात कही जा रही है ना भैया, तो एक बात यह है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर बोल दे कि हमें पानी की व्यवस्था सही नहीं है, भले ही 4 घंटे आ रहा है, पानी ढुल रहा था, ओवरफ्लो ढुल रहा था। जब 24 घंटे पानी आ रहा था ना, तो आप देखते हैं पानी ढुल रहा था, बीच में चालू भी किया था। मैं आपकी बात आऊंगा, मुझे एक बार आपकी रेलिंग देख रहे हो, कितने सालों से ऐसी है? कितने सालों से ऐसी आपकी नजर में? कितने सालों से टूटी हुई है रेलिंग? आप देखोगे वहाँ नीचे गिरी हुई है, डस्टबिन हो गया है, ठीक है। तो आपकी नजर में 2 बार सफाई नहीं होनी चाहिए? इतनी खूबसूरत जगह है तो 2 बार से आप किसने का नहीं हो रही है? किसने शाम के समय हो रही है? आप पूरी जानकारी लेके आइए पूरन जी, आप पत्रकारिता में काम करते हैं, आप सिर्फ वो चीज देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी नेगेटिव करनी है। ये नहीं होता है। आपको ड्यूटी है कि आप जनता के मुद्दों के लिए आपको बात करना है। सही बात है, जहाँ गलत है वो बताना आपकी नंबर 1 ड्यूटी है। ये रेलिंग आज जैसे आप डस्टबिन की बात कर रहे हैं, डस्टबिन हम भी देख रहे खराब है, रेलिंग के बताए रेलिंग अभी पानी के वजह से अगर करके जाओ। चलो मैं आपको रेलिंग की बात हूँ, जहाँ जो रेलिंग लोगों ने तोड़ी उसका क्या, एक रेलिंग के पीछे एक पुलिस वाला क्या, व्यवस्था को जनता ही करेगी ना, व्यवस्था जनता को नहीं है। जो हम लोग हैं ये हमारी जनता है। आज कौन मना करता है? मत तो कोई कहता है, किसी को कहता ही नहीं। अवेयरनेस कौन लाएगा? जनता लाएगी। हर जगह प्रशासन खड़ा रहेगा क्या? जैसे मान लो अभी अपन चल रहे हैं या मैंने गाड़ियां खड़ी कर दी, तो एक जगह एक पुलिस वाला हर जगह खड़ा है, उनकी भी एक लिमिटेशन हर चीज की। तो जनता के अवेयरनेस के लिए अभियान चलाए हैं और अभियान चलेंगे, ये सब मिलकर करेंगे तो इस शहर की और सुंदरता बढ़ेगी। विषय ये नहीं है कि क्या कोई चीज लगती है टूटती है वापिस लगती है, ऐसा भी नहीं है कि एक बार लगी टूटी नहीं। सिर्फ वो चीजें जो राजा महाराजा काल की बनी हुई है, उन चीजों अभी तक तो गुणवत्ता का जो मामला था, वो आपका गौरव है, मेरा गौरव। अपने घर बनाते हैं 3-6 महीने में दरार आती है, पुराने घरों में अभी तक नहीं है। तो ये पहले प्रोसेस की थी। ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी के माध्यम से आप जो कौन से मुद्दे जो हैं आने वाले जो बोर्ड बनेगा, महापौर बनेगा, पार्षद बनेगा, उसके जरिए आप रखना चाहेंगे? बिना पार्टी लाइन से उठकर बताएं आप। हाँ, ये मैं बिल्कुल बिना पार्टी लाइन से उठ के बता दूंगा आपको। देखिए, मैं अकेला आदमी नहीं हूँ। ओल्ड सिटी वेलफेयर सोसाइटी एक सुदृढ़ ग्रुप है। अच्छा, अब ग्रुप क्या है, पुराने शहर में जो भले अपने प्रतीक जी नागर साहब हैं, इनके जो दोस्त हैं, इनका ग्रुप है। एक धर्मेंद्र राठौड़ है और कैलाश जी हैं, जगदीश जी भाई साहब हैं, प्रदीप जी है, कीर्ति भाई साहब हैं। ये सब एक कम से कम नहीं 100, 150, 200 लोगों का ग्रुप है जो कि सेंटर जगदीश टेम्पल में खड़ा हुआ था यातायात के लिए। तो ऐसी बात नहीं है कि हम अपने पुराने शहर की छवि खराब होने देंगे। पार्षद भले कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, ओल्ड सिटी वेलफेयर यही चाहेगी काम अच्छे हो, क्योंकि हम पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि जैसे इन प्रतीक जी की बात पे आता हूँ कि आपका कहना है कि निश्चित तौर पे यहाँ पर फायर ब्रिगेड खड़ी रहनी चाहिए। पूरी बात सुनिए, फायर ब्रिगेड खड़ी रहनी चाहिए और एम्बुलेंस खड़ी रहनी चाहिए। हम कोशिश ये करेंगे और मेरे ख्याल से हो सकता है सब सहमत भी हो इस चीज में, तो ज्यादा बढ़िया है कि पुराने शहर में जो मेन रोड पर जो 2 व्हीलर 6-6 फीट की जो जगह घेर के खड़ी रहती है, जो रिक्शो खड़े रहते हैं, जिस तरीके से आप देखिए जहाँ रिक्शो की पार्किंग है वो रिक्शो वहां रखे जहां पे उसके नंबर लिखे हुए हैं। जहां हर कहीं शॉप के बाहर ही रिक्शो वाला रुक जाता है,
और डायरेक्ट क्लाइंट को ले जाके हाथीपोल ले जाता है। इस तरीके की गतिविधियों पे हम नकेल कसेंगे और बाद में आप देखेंगे कि ये जब आप मेन रोड से 2 व्हीलर और ये सब यातायात जो 4 व्हीलर खड़ी रहती है बीच में हट जाएगी, तो वैसे ही अपने आप में फायर ब्रिगेड और ये जो एम्बुलेंस है अच्छी तरीके से आ सकती है। उसके बाद हम चाहेंगे कि ओल्ड सिटी में देशी विदेशी पर्यटक किसी तरीके से यहाँ की होटलें फुल रहेगी तो यहाँ के रेस्टोरेंट को फायदा होगा, यहाँ की शॉपकीपर को फायदा होगा। और हमारा प्रण है ओल्ड सिटी वेलफेयर का कि हम इसको एक वॉकेबल सिटी बनाना चाहते हैं, जो एक वॉकिंग फ्रेंडली सिटी हो पूरे राजस्थान में नंबर 1। आपकी नजर में क्या कुछ जो है नया आयाम स्थापित होने चाहिए, नया पार्षद नया महापौर कोई भी बने? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कार्य किया कि उदयपुर को स्मार्ट सिटी में लेकर आ गए। तो चक्कर ये कि स्मार्ट सिटी के साथ साथ लोगों की सोच को स्मार्ट होना पड़ेगा। हर जगह नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी, आपकी नजर में क्या काम होने चाहिए? वेलफेयर सोसाइटी, पार्किंग की व्यवस्था और वन वे यातायात, ये मेन एजेंडा है और उसके लिए बिल्कुल हम जम के काम वन वे क्यों नहीं हो पा रहा? पूरा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, सब आपकी बात नहीं मानते क्या आगे? देखिए, वन वे इसलिए नहीं हो पा रहा है, कभी सहमति नहीं बन पा रही है। किसके बीच में नहीं बन पा रही? भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास रखती है, कोई चीज थोपने में विश्वास हम नहीं रखते हैं। तो सहमति बनाने के लिए हमारे जो विधायक हैं, बहुत ही विकासवादी विधायक हैं अभी ताराचंद जी, क्यों नहीं हो पा रहा? निश्चित रूप से काम कर रहे हैं, सहमति की कोशिश कर रहे हैं। ओल्ड सिटी वेलफेयर से लगातार उन्होंने बात करके संपर्क बनाए रखा है और आश्वासन भी दिया है। और निश्चित रूप से उनके टारगेट में ये है, साल 6 महीने में ही ये निश्चित रूप से ये या तो ये वन वे यातायात होगा या फिर ये नो व्हीकल जोन होगा। सिर्फ घर के लोग जो यहाँ रहते हैं उनको ही परमिशन होगी, बाकी गाड़ियों ऑटो सबको बैन लगेगा। निश्चित रूप से ये, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रैफिक कम होगा, तभी इस ओल्ड सिटी को ढंग से आदमी निहार पाता है। आप और हम चलते हैं, उसको देख भी नहीं पाते हैं। निश्चित रूप से ये आपकी नजर में क्या होना चाहिए? जो वन वे आप भाई साहब हम बात करें, वन वे के लिए क्या कितनी बार कह चुके हैं, ये क्या होता है, जैसे आज हमने कोई उनको बोला या फोन किया बुलाया तो स्ट्रिक्ट वन वे रहता है। जो अधिकारी जैसे एएसआई हुए या हेड साहब हुए वो कंप्लीट वन वे रखते हैं, लेकिन क्या होता है 3 दिन बाद वापस ऑफिस से किसी गलियों से आ जाते हैं लोग। 3 दिन बाद वापस किसी और की ड्यूटी लगती तो हो सकता है उसको वहां से नहीं कहते हो तो ये दोनों तरफ वन वे है। और अपने यहाँ पे गलियां कितनी है, जैसा भी ये जगदीश चौक से रोकेंगे तो ये लालगढ़ चढ़ के आ जाएंगे। और ऐसा नहीं, हम लोगों ने प्रयास नहीं किया, हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया, आप किसी को पूछ लो, ये बाहर जो भी 2 व्हीलर देख रहे हैं ना, ये तो मतलब कुछ नहीं पड़ी है। रात को ठेठ पूरी आधी घनघोर घाट भरी रहती, एक 2 व्हीलर यहाँ खड़ी नहीं रहती थी। हमने ये प्रयास किया, लेकिन ठीक है, कब कुछ लोग भी नहीं चाहते कि यहाँ पे पर्यटक जो आते हैं उनको भी जो है पार्किंग के लिए व्यवस्था चाहिए। इसके साथ ही वो चल सके, जैसे कि जो लोग हैं आसपास की दुकान है उनको भी जो खरीदारी करनेंगे फिर 2 पैसा वो भी कमा पाएंगे। होटल वाले जो हैं वो भी जो आसानी से पर्यटक घूम पाएंगे शाम के समय चाहे सुबह के समय। ऐसी कोई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी 30 साल की बोर्ड आपका है, केंद्र सरकार आपकी है, राजस्थान में सरकार आपकी, 3 ट्रिपल इंजन सरकार जो बार बार जिसका जिक्र किया जाता है वो आपकी है। और क्या है जिसको पूरा किया जाएगा? जैसा कि प्रतीक बयान बताया कि एक एम्बुलेंस होनी चाहिए या फिर एक फायर ब्रिगेड होनी चाहिए ओल्ड सिटी के लिए खास तौर पे, जो हमेशा तत्पर रहे, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? देखो, सबसे ज्यादा जो अंदरूनी शहर में, ये उदयपुर की बात नहीं है, जहाँ भी पुराने शहर हैं वहाँ सब ट्रैफिक की समस्या बहुत है। क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट था तो हम पता है बड़ी बड़ी बसें, जो स्कूल की बसें 40-50 सीटर थी, वो आराम से जाती थी, जगदीश चौक से होते जाती थी, घंटा घर होते चांदपुर होते निकलती थी। अब क्या मकान बन गए, पहले 1 गाड़ी होती थी घर में, आज मेरे घर पे 5 गाड़ी 3 जने चलाने वाला है। ऐसी स्थिति है, तो पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी। दूसरा, ये टूरिस्ट आते हैं जो 2 व्हीलर रहते हैं, वास्तव में अच्छी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके लिए भी जगह होती है, उनके लिए पार्किंग। हमने एक बार प्रयास किया था जगदीश मंदिर के जगदीश चौक स्कूल के पीछे एक जगह है, वहाँ पार्किंग के लिए भी 2 व्हीलर, जो स्कूल के बच्चे भी आती थी और टीचर के लिए भी, लेकिन वहाँ कोई कोर्ट का स्टे लगा हुआ था तो वो काम नहीं हो पा रहा है। नीचे आसीन के लिए पार्किंग हुई, एक वर्तमान में पार्किंग एक और प्रोसेस चल रहा है, बटेंचर में 10,000 स्क्वायर फीट है, उसको 3 मंजिल की पार्किंग के लिए सरकार ने किसी समाज की जगह है उसके लिए प्रावधान भेजा है। क्योंकि ये समय प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, वो जगह चयनित की है। एक जो किशनपोल के वहाँ है, वहाँ उस पार्किंग लिस्ट लगा है, उसको भी हमने अभी उनसे बात करके खुलाने का विधायक जी ने प्रयास किया है। प्रचार लगातार चल रहा है। चांदपोल वाली पार्किंग बनी है, जैसे वासिंद के लिए 1 फ्लोर बना, 1 फ्लोर उसमें बढ़ाने की तैयारी है। क्योंकि यह समस्या एक ऐसी है जिसका निदान करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब मान लो आप, हमारे प्रतीक भाई ने कहा था कि इस क्षेत्र में वहाँ कोई घटना हो, उसके लिए तत्परता के लिए या वो सभी चीजों के लिए सिक्योरिटी पर्पस होना आप भी भारतीय जनता पार्टी एग्री करती हो? क्यों नहीं करेंगे यार, अच्छी बात है, क्यों नहीं करेंगे। जनता जान माल तो सब एक ही बात है, इनकी कई जान ना कांग्रेस की ना बीजेपी की होती है, जान की होती है जो जाती है, उसके लिए वरुण जी, मैं सिर्फ 2 चीजें बोलना चाहूंगा आपके कैमरे के माध्यम से। अगर ये किसी के जहन में घुस जाए, जाके प्रशासनिक अधिकारी के घुस जाए, ज्यादा बढ़िया है, और जाके पुराने शहर के लोगों के अगर बैठ जाए, मेरे ख्याल से बैठी हुई है। और प्लस पुलिस प्रशासन पे भी मैं ये कहता हूँ
कि जब तक पुराने शहर को लेकर एक ऐसी समिति का गठन नहीं होगा जिसमें नगर निगम, पुलिस प्रशासन और पुराने शहर के लोग तीनों मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे एक समिति बनाए और उस समिति के हिसाब से इस पुराने शहर का उद्धार हो सकता है। बल्कि आप देख लीजिए, हम अकेले संघर्ष करते रह जाएंगे। दो बॉडी और चाहिए, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं गलत तो नहीं कर जी, आपकी नजर में क्या है होना चाहिए? इनके कह रहे हैं जब तक एक पूरी रणनीति नहीं बनेगी, ब्लूप्रिंट नहीं बनेगा, जैसे कि ओल्ड सोसाइटी के लोग, नगर निगम, प्रशासन एक साथ नहीं बैठेंगे, जब तक जो है निजात नहीं मिल पाएगी। कितना एग्री रखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताता हूँ, जैसे कि इन्होंने कहा ओल्ड सिटी वेलफेयर सोसाइटी, हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं और हमारे इस संगठन के अंदर कांग्रेस से बीजेपी दोनों के संगठन के लोग होंगे और इस पुराने शहर को सुंदर बनाना, प्रत्येक मंदिर को सुरक्षित करना, प्रत्येक मंदिर की सुंदरता बढ़ाना, अगर कोई फालतू जगह पड़ी हो तो उसको कथा स्थल में परिवर्तित करना, ये सब काम हमारी ओल्ड सिटी वेलफेयर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद करेगी। और नगर निगम ने अभी वर्तमान में और भाजपा का बन रहा है? बिल्कुल बात ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं ना, तो भाजपा का बोल। अभी इन्होंने कहा आपको ये करना, अभी इन्होंने क्या कहा था, आपको एम्बुलेंस की व्यवस्था, इन्होंने हमसे मांग करी एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये व्यवस्था हम उनकी पूरी करेंगे। इनको ध्यान है बोर्ड किसका, इसीलिए ये हमसे मांग कर रहे हैं और हम इनकी मांग को पूरा करेंगे। अच्छा, आपकी मांग को ये पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं। पार्षद किसका बन रहा है क्षेत्र में? पार्षद तो देखो क्या है, हम सब 15-16 मेरी बात सुनो, 15-16 में जिस पार्टी को हमारी भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई खानदानी पार्टी तो है नहीं, किसी फिरोज खान की पार्टी तो है नहीं। हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सनातनी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी। तो यहाँ पर भी हिंदुत्व के नाम पर वोटिंग हो गया। हिंदुत्व दुनिया, देखो आप हिंदुत्व मत करो, हिंदुत्व पूरी दुनिया में जो भी इंसान पैदा होता है सबसे पहले वो हिंदू ही पैदा होता है। विकास के नाम पर वोट मांगेंगे या फिर जो है तुष्टिकरण की राजनीति? हम विकास के नाम पे ही वोट मांगते हैं। हमारा विकास के नाम पर वोट मांगेंगे या फिर तुष्टिकरण की राजनीति? इन्होंने खुद ने बोल दिया ना, ये क्या विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, ये तो भगवान के नाम पे वोट मांगेंगे। ये कह रहे मंदिरों, इनको शर्म आनी चाहिए। अंदर जाके मंदिर की हालत आपको पता है भैया क्या हो रही है। नया जी कह रहे थे कि मंदिर की साफ सफाई हो रही है, कोई कचरा फेंक दे तो हम क्या करें, मंदिरों पे कचरा फेंक रहे, कार्रवाई करो भैया। इतनी सी चीज है, सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। सोचिए, मैं देखो किसी और मैं एक चीज बोल रहा हूँ, 100% कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है। दूसरी चीज, जो वादे मैंने चैनल पे किए हैं, हम कोशिश नहीं करेंगे, 15-16 दोनों जीतेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, ये वादा है। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मेरे बड़े भाई गौरव प्रताप जी के नेतृत्व में यहाँ पे एम्बुलेंस भी लगवाएंगे, नो व्हीकल जोन भी करवाएंगे, ट्रैफिक से निजात दिलाएंगे, रेगुलर पानी चालू करवाएंगे। जो हमने जितने भी आश्वासन मैंने आपके चैनल के माध्यम से बोले हैं, ये वादा है और ये चीज करवा के रहेंगे। आपकी नजर में क्या होना चाहिए? ये जो अपना वार्ड है 15-16, ये टूरिस्टिक वार्ड है, तो मेन तो फोकस टूरिस्ट पे होना चाहिए। अब जैसे कि टूरिस्ट के लिए जो बताया इन्होंने, नॉन व्हीकल जोन होने, सब सारी व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर। और पिछला जो बोर्ड है ये कह रहे अब हम करेंगे, तो पहले क्या किया? 5 साल पहले भी कर सकते थे ना, 30 साल से बोर्ड है ना। हाँ, मतलब कर सकते थे ना। आज आपके हम एम्बुलेंस लगवाएंगे तो आपको इतना नहीं IQ नहीं कि हमको क्या चीज सुविधा चाहिए। आप भी तो टूरिस्ट स्टेट में, तो ये सब चीजें पहले ही हो जानी चाहिए थी। जब आपका बोर्ड है, अब आप नया बोर्ड बनेगा, आपका पार्षद बनेगा, जब आप ये काम करेंगे, तो पहले क्या कर रहे थे भैया? आपकी नजर पहले क्या कर रही थी भाजपा? पहले बढ़िया कर रही थी ना, आगे भी बढ़िया करेगी, 101 करेगी। क्या करेगी अब? यही विकास का काम जो हो रहा है, उसमें नया कुछ तो कर सकते हैं। सफाई, लाइट व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था पहले भी थी, वो हो रही थी, तभी बोर्ड बन रहे थे। बड़ा कोई विजन नहीं है? बोर्ड क्यों बन रहे थे? बड़ा कोई विजन है नहीं? बड़ा कोई रीजन, ये छोटे रीजन से ही नगर पालिका, नगर निगम बनती है। बड़े रीजन विधायक, सांसद पूरे करते हैं। छोटे देखा ना, करते हैं पार्षद, ऐसा कौन सा पार्षद ने कोई काम नहीं करा तभी बन रहे हैं। बाकी या तो इसके मतलब कहने का मतलब जनता पागल है जो हमें जिता रही है। क्यों जिता रही? काम कर रहे इसलिए जिता रही ना। घर में किसी को जिम्मेदारी देते हो, जिम्मेदारी निभा तभी उसको जिम्मेदारी देते ना। आपकी नजर में क्या होना चाहिए? मेरी नजर में तो भैया टूरिस्ट के ऊपर होना चाहिए। भाजपा काम करेगी नहीं करेगी आपकी नजर? युवा क्या सोच रहे हैं? मैं तो अभी नया युवा हूँ, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, पर हाँ कर रही है। पर हम भैया हमारे हैं, हम भैया को खुद सपोर्ट करेंगे, तो मैं विश्वास है भैया, हाँ भैया जो काम करेंगे वो कोई और नहीं कर सकता। भैया आपकी नजर में क्या होना चाहिए? मेरे नजर में तो जो भी नेता बने, बस वो जनता के लिए काम आए, बस अपना हमारे साथ। मैं आपसे एक मिनट दूंगा। अभी आपने कहा था कि सनातन और धर्म के नाम पे, अभी आपको बताऊं मैं, उदयपुर के इस पुराने शहर में हर 25 मीटर पे मंदिर है। आपको लग रहा है हर जगह मंदिर मंदिर पूरा झील। और अगर मंदिर की हम सुंदरता नहीं बढ़ाएंगे, मंदिर को देखने ही तो यहाँ आता है, जगदीश मंदिर को देखने पर्यटक आता है। तो ये धर्म का मामला, सनातन को बढ़ाना, मंदिरों की सुरक्षा करना। अभी हमारे बीच में हमारे मंडल के अध्यक्ष जी विजय जी आहूजा, आप इनसे बात करिए। विजय जी आहूजा है मंडल अध्यक्ष। विजय जी,
कांग्रेस बार बार कह रही है सनातन हिंदुत्व और मंदिर और राम के नाम पर वोट मांगती है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस भाजपा के देखिए, पास। विकास भी हमारा मुद्दा है, भगवान राम भी हमारा मुद्दा है, भगवान कृष्ण भी हमारा मुद्दा है। और जो पार्टी आरोप लगाती है, हम तो पहले उससे पूछते 24 वकील किस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े करे राम का अस्तित्व नहीं होने के नाम पे। जिस पार्टी की जो सर्वश्रेष्ठ नेता है वो राम को काल्पनिक कहती है, तो वो पार्टी अगर सवाल करे भगवान राम के नाम पे तो ठीक भी नहीं लगता है। दूसरा विकास, हाँ जी, ओल्ड सिटी का विकास देखिए, हमारा शहर झीलों के बिना खत्म है। ये हमने देखा हुआ है, जब झीलें सूखी हुई थी तो यहाँ क्रिकेट खेलते थे लोग, गाड़ियां सीखने आते थे। धन्यवाद देना चाहते हैं जो सुखाड़े जी का सपना कांग्रेस ने जमीन में दफन कर दिया था, उसके बाद किसी ने मानसी वकाल नहीं बोला था, उस सपने को अगर जिंदा करा और सही में अगर मानसी वकाल फर्स्ट और सेकंड पास हुआ तो भाजपा के हमारे गुलाब जी भाई साहब और भाजपा सरकार ने पास करा। अभी आपने देखा होगा कि झीलें भरी रहती है, आज बारिश कम हुई फिर भी हमारी झीलें भरी हुई। आज अगर आप इसको दूसरे रूप में ले जाओ, अगर झीलें खाली होती और कभी हमारी बारिश कम होती, फिर भाजपा सरकार के भजन लाल जी ने अभी 3rd और 4th फेज का पास करा। तो सिर्फ उदयपुर ही नहीं, उदयपुर के आसपास जितने क्षेत्र हैं, करीब करीब 4 से 5 जिले और कई झीलें उस योजना से भरेगी। और झीलों के अलावा जो लोगों को ओल्ड सिटी में भी हम खड़े हैं, 15 और 16 2 वार्ड यहाँ पर आते हैं। ओल्ड सिटी का मुख्य जो मामला है या फिर मुख्य मुद्दा है वो है ट्रैफिक समस्या को लेकर। वन में कई बार जो है इसको लेकर ओल्ड सिटी वेलफेयर के लोग, भाजपा कांग्रेस सब एक जाजम पर बैठकर उन्होंने प्रदर्शन किया था जगदीश मंदिर पर। फिर जो है प्रशासन आया था, विधायक आए थे, आश्वासन दिया था कि जो है वन में किया जाएगा, फिर भी वो जमीन पर कोई उतर नहीं पाया। देखिए, जब बोर्ड बनता है कोई ना कोई विकास के नए आयाम लिखते हैं। पुराने में यहाँ इस पूरे क्षेत्र में कहीं पार्किंग नहीं होती थी, बोर्डों ने यहाँ 3 पार्किंग, एक आरएमवी स्कूल में जहाँ करीब 1000 4 व्हीलर आते हैं, एक अपने जगदीश चौक में पार्किंग चालू हुई। अब नया जो क्षेत्र ढूंढ रहे हैं, लोगों से भी सहयोग लेंगे, इस क्षेत्र में कहाँ पार्किंग वन वे किया जा सकता है। वन वे किया जा सकता है, कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक ऑटो जो एक तरह चले और एक मिनिमम कॉस्ट पे। नगर निगम का नया बोर्ड बनेगा, उसमें एजेंडे में भी लेने की कोशिश करेंगे कि 20 से 25 एक साइड के ऑटो इलेक्ट्रिक हो, पार्किंग में आदमी गाड़ी खड़ी करे और वहां से ऑटो के माध्यम से अगर किसी टूरिस्ट को आना है तो उस क्षेत्र में आए और वापस जा सके। तो एक नया एजेंडा ये ले सकते हैं अपन कि इस तरीके की यहाँ व्यवस्था। इसको लेकर वन वे को लेकर, इसके साथ ही नो व्हीकल जोन को लेकर भी विधायक जी की और यहाँ के जो मेयर थे पूर्व में जीएस टांग साहब और जो प्रशासन के बीच वार्ता हुई, लेकिन वो भी जमीन पर नहीं उतर पाया। देखिए, कोई भी योजना आती है तो हमारी ये सोच है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को साथ में लेके प्रशासन को भी कार्य करना चाहिए। कोई भी योजना अपन लागू करें और प्रशासन और स्थानीय लोग साथ नहीं होंगे तो योजना 100% फेल होगी। तो आने वाले समय में ये चीज होनी चाहिए कि जिस क्षेत्र की अपन योजना बना रहे, पहले उन लोगों से पूछे कि आपकी क्या चीज है, और प्रशासन ये सोचता है कि ट्रैफिक की समस्या, आप अपने सुझाव दो, अच्छे सुझाव एक्सेप्ट करके उस रास्ते में हमको आगे जाना चाहिए। अक्षय जी, आपके हिसाब से क्या होना, वन वे होना चाहिए या फिर नो व्हीकल जोन होना चाहिए? देखिए, इसमें क्या है कि जैसा कि ये आहूजा साहब ने फरमाया ऐसा कि ये इसमें एकदम काम नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना, पहले वन वे के बाद में जब लोगों को आप उनके विश्वास में लेंगे तब जाके उसको वॉकिंग फ्रेंडली बनाया जा सकता है। उसकी एक स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। वो मेरे ख्याल से हमारा जो बोर्ड बनेगा वो डिसाइड करेगा कौन से स्टेज पे कब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो हेरिटेज। प्लस उसके बाद में मैं ये बात भी जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा कि जब तक भाई साहब ने फरमाया कि जब तक पुराने शहर के लोग, भले वो कांग्रेस से हो बीजेपी से हो, वो एक अलग रख दीजिए, जब तक पुराने शहर के लोग और नगर निगम और पुलिस प्रशासन तीनों मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आके बैठेगी नहीं जाजम पे, और तब तक आप समझ लीजिए इस पुराने शहर का जो है विकास जो आप चाहते हैं ना कि आप स्विट्जरलैंड है या आप जगह हैं बहुत, अभी भूटान में एक सिटी डेवलप कर रहा है BIG ग्रुप, बेजार इंग्लिश ग्रुप, गेलमफू GELEPHU। अब उसके बारे में पढ़ना, उस तरीके के प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पे लेके आएगी हमारी बोर्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ जो है नए काम होना चाहिए ओल्ड सिटी में जो नहीं हो पाए 30 साल के बोर्ड में? भारतीय जनता पार्टी बोर्ड करा ही रहा है सर काम तो, और क्या काम लगते हैं आपको ओल्ड सिटी में होने चाहिए? ओल्ड सिटी में जो आप बता रहे हैं ये अच्छा मुद्दा है, वन वे वाला, या जो क्योंकि टूरिस्ट आते हैं काफी जाम रहता है, तो उससे खुलने का कोई रास्ता ढूंढा जाए, क्योंकि गलियां तो उतनी रहेगी, मकान तो सगड़े हैं, तो आपस में बैठ के ही हो सकता है वन वे करना है या वॉकिंग वाला करना है या जो भी है। आपको क्या लगता है, वन वे होना चाहिए या फिर जो है
नो व्हीकल जोन होना चाहिए? देखो वन वे तो होना चाहिए, वर्तमान में तो वन वे होना चाहिए। नो व्हीकल जोन तो सबसे बेस्ट होगा, लेकिन वो बाद में हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा, बिना क्योंकि पार्किंग ही नहीं हो उसके पहले क्या है, पार्किंग की जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ हमें व्यवस्था। अभी आपको बताया आसिम की हवेली में एक और प्रोजेक्ट अभी ताराचंद जी ने पास किया है, 15,000 स्क्वायर फीट की पार्किंग और एक्सटेंशन हो रही है। वो जो आसिम की हवेली की पार्किंग है ना, उसको एक्सटेंशन कर रहे हैं जो खाली पड़ी जगह। तो इस प्रकार के, और भटियानी चोटा में भी अभी एक नागदा समाज का नोरा है, उसको विश्वास में लेके हम वहाँ भी पार्किंग कर रहे हैं। और हर क्षेत्र में जो जगदीश चौक या इस पुराने शहर में एंट्री होती है, उसके आसपास के एंट्री क्षेत्रों में हम पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद हम इसको नो व्हीकल जोन आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मंडल अध्यक्ष जी ने जो बातें कही, या फिर जो भाजपा नेताओं ने अक्षय भैया ने जो बातें कही, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? भैया इन्होंने जो पार्किंगों की बात की है, या सिर्फ चुनावी बातें हैं? चुनावी बातें हैं, प्लस एक और चीज बताता हूँ, इनका इनकम ऑफ सोर्स है ये जो पार्किंग ये बात कर रहे हैं ना, ये इनका इनकम ऑफ सोर्स है। आम लोगों को राहत नहीं है, 3-3 हजार रुपए की ये पार्किंग की वो शुल्क ले रहे हैं लोकल लोगों से। वो भी लिफ्ट खराब हो जाती है? नहीं, लिफ्ट खराब हो जाती है, वो एक टेक्निकल इशू है भैया, उसमें नहीं बोलूंगा, टेक्निकल इशू है। चांदपोल में गार्डन था, सामुदायिक भवन था, ये जब पार्किंग बना रहे थे, इन्होंने आश्वासन दिया था कि ऊपर एक सामुदायिक भवन बनाएंगे। आज यहाँ पे मोहल्ले के लोगों को अगर कोई छोटा मोटा फंक्शन भी करना हो तो यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है भैया। और यहाँ पे सब परिवार सक्षम नहीं है। आपने इस मोहल्ले के लोगों को दिया क्या है? स्मार्ट टॉयलेट। इनको ये इतनी पार्किंग की बातें कर रहे हैं क्योंकि वो इनकम और सोर्स बहुत बड़ा है इनका। स्मार्ट टॉयलेट का है, मैं टॉयलेट नहीं कह रहा हूं, स्मार्ट टॉयलेट का है, आप शुल्क लो उसका। आज भैया चांदपोल से चालू कीजिए और जगदीश चौक तक जाइए, टॉयलेट बने हुए हैं, मगर इनको बोलो ये जाके वहां पे टॉयलेट कर ले। या इनके घर पे अगर मेरी माता बहन है उनको भेज सकते हैं क्या? ये नहीं भेज सकते। यहाँ पे जो होटल वाले हैं वो बाथरूम खोल खोल के मतलब बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपको वॉशरूम यूज करना है आप कर सकते हैं। तो ये स्थिति इन्होंने पैदा कर रखी है। ये क्या लोगों का भला करेंगे? इनको ये देखना है कि यहाँ पे अब कौन कौन सी जगह बची है जहां पे हम कब्जा करें और पैसे कमा सके। बिल्कुल कब्जा करती है और पैसे कमा सके, और इनकम ऑफ सोर्स हमको चाहिए। लोगों से हमको कोई लेना देना नहीं है। कहाँ है सामुदायिक भवन? कहाँ है यहाँ लोगों के? यहाँ छोटे मोटे फंक्शन भैया मरण मौत के उठवना या कुछ ऐसी करने की कोई जगह ही नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हम पार्किंग की बात कर रहे हैं। जी अभी भी आपकी नजर में जो प्रतीक बयान बात की है, अध्यक्ष जी ने बात की, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? भैया स्मार्ट टॉयलेट तो जगदीश चौक है, पार्किंग है उसके पास में, और इधर भी टॉयलेट है। टॉयलेट तो है लेकिन स्मार्ट नहीं है कह रहे हैं। स्मार्ट नहीं पर व्यवस्थित तो है, जा सकती है लेडीज, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद देखो जाके, दोनों पहले या जगदीश चौक वाला भी देखो और चांदपोल वाला भी देखो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी नजर में दीदी क्या महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है? और जो टॉयलेट का जिसका जिक्र कर रहे थे बार बार, वो इतना साफ है कि नहीं है? साफ ही है, आप जाके देखो, आपको खुद को पता चल जाएगा। वहां पर बैठे हुए हैं, शुल्क लेकर के कर रहे हैं तो साफ सुथरा ही रहता है ना। निशुल्क वाला गंदा रहता है, लेकिन शुल्क वाला तो सभी साफ रहते हैं। निशुल्क वाले तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 जगह तो है ही। जी, इन्होंने अभी एक बात उसका जवाब दूंगा। इन्होंने क्या कहा अभी कि छोटे मोटे कार्यक्रम अगर मोहल्ले में करने हो तो कोई जगह नहीं है। आपको मालूम है 8,500 वर्ग फीट का जगदीश चौक में सामुदायिक भवन बना हुआ है विद पार्किंग। क्या वहां पे काम नहीं कर सकते? आप जाके देखो वहां पे। दूसरी बात, शुल्क लेने की बात कर रहे हैं, या बिना शुल्क के कोई काम होगा क्या? क्या हम हमारे घर के बेच के नगर परिषद चलाएंगे क्या? नगर देखो, बिना आय के तो घर भी नहीं चल सकता है आपको। तो ये शुल्क लेने की वजह से स्वच्छता बनी रहती है। जहां जहां शुल्क लिया जा रहा है वहां चौकीदार खड़ा करके साफ सफाई होती है। आगे भी जो प्रोजेक्ट आएंगे शुल्क लेके ही उनको करेंगे। पार्किंग में भैया कौन सी स्वच्छता है यार? पार्किंग में नहीं चाहिए मेरे को स्वच्छता, पार्किंग है, उसमें कौन सी स्वच्छता की ये बात कर रहे हैं? इन मेरे अंकल है, मेरे बड़े आदरणीय हैं। मैं ये कह रहा हूँ भैया, मेन जो यहाँ के मुद्दे हैं, स्मार्ट टॉयलेट होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अगर टॉयलेट है तो आप जाओ वहां पे, आप आज साथ में चलना मेरे, मैं दिखाऊंगा। स्मार्ट टॉयलेट नहीं, हमको स्मार्ट टॉयलेट चाहिए। यहाँ पे इतना टूरिस्ट आ रहा है तो हमको उनको स्मार्ट टॉयलेट देने पड़ेंगे, हमको उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी मूलभूत। यहाँ पे शहर के अंदर, वो ओल्ड सिटी के अंदर नहीं है, पर्यटकों के लिए कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। हम आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस पे स्मार्ट बाथरूम में एक आदमी लगाया जाएगा, शुल्क लिया जाएगा, जो भी है इसमें बोर्ड आराम से डिसाइड करेगी। ऐसी बात तो नहीं, कॉमन सेंस नहीं है हम लोगों में। दूसरा बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों में क्या है कि कॉमन बीमारी आ चुकी है कि ये पैसा लेते हैं, ये पैसा लेके इनके घर भरते हैं, ये पैसा लेके कब्जा करते हैं और पैसा लेके, तो ये निश्चित तौर से आपको ये चीज हटानी पड़ेगी कि देखिए इस तरीके से पैसों का आप लांछन लगाते हैं, वो तरीका गलत है। क्योंकि आप देखिए कि आज अगर हम विकास के लिए अगर हम पैसे नहीं लगाएंगे और पार्किंग के अगर पैसे नहीं लेंगे तो फिर किस तरीके से आगे विकास होगा? आगे अर्जुन जी मुझे आप बताएं कि जैसे कांग्रेस के प्रतीक जी ने आरोप लगाया, भाजपा सिर्फ ठेके लेती है, खाली जमीन पड़ी होती है उस पर कब्जा करके जो है आय आउटसोर्स करती है। भारतीय जनता पार्टी का 6 बोर्ड बने हैं, 7वां बोर्ड बनने जा रहा है। 7वां बोर्ड बनने जा रहा है।
और यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का पार्षद चुनाव जीतता आ रहा है, यानी कि कहीं न कहीं जनता से उनका जुड़ाव है, यहाँ के कार्यों से जुड़ाव है। अगर लोगों से जुड़ाव नहीं होता तो क्या बोर्ड बनता, क्या लोग चुनाव जीतते? क्योंकि सुख हो या दुख हो, यहाँ का पार्षद बनता है, यहाँ का जो भी क्षेत्र का कार्यकर्ता भी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। प्रवक्ता बन गया है, पार्षद को है ही नहीं, 2 दिन हुए पार्षद को है ही नहीं, कोई प्रवक्ता नहीं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही मिलकर पार्षद तय करते हैं, और जो कार्यकर्ता होता है वो सभी पार्षद ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम करता है हर एक कार्यकर्ता पार्षद है, क्योंकि सेवा करने के लिए किसी का पार्षद बनना जरूरी नहीं है। पार्षद एक वार्ड के सभी जनों ने मिलकर एक डिसाइड करते हैं ये चुनाव लड़ता है, लेकिन कार्य सारे कार्यकर्ता मिलकर करते हैं, तभी जनता का जुड़ाव है। किसी के कोई समस्या है तो किसी गली में रहने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके घर जाता है, समस्याओं का समाधान करता है। आज जगदीश चौक के अंदर पर्यटकों का जो बूम है, इस तरीके से लोग आते हैं, जो उनको सुविधाएं मिली हुई है, किसी से आप लोगों से भी छुपी हुई नहीं है। ठीक है, अब जब भीड़ आती है, कुछ समस्याओं का समाधान करना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ समस्या होती है, भीड़ बढ़ जाती है तो कभी लगता है कि गाड़ियां जाम हो रही होगी या ऐसा लग रहा होगा। ये केवल कांग्रेस का बनाया हुआ एक पोपरगंडा है, इनका जनता से कोई जुड़ाव नहीं है, इनको लोग वोट नहीं देते हैं, ना इनको किसी के सुख दुख से कोई लेना देना होता है। ये चुनाव के समय ये 4-5 लोग दिखते हैं, आ जाते हैं और वापिस अपने चुनाव के बाद चले जाते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। क्या भाजपा कब्जा करती है? क्या कोई जमीन मिली है खाली वहाँ पर? एक तो जो है पार्किंग के नाम पर कर दो, वहाँ से शुल्क लो मोटा, और जो है वॉशरूम के नाम पर जो पैसे लो, लेकिन जो सुविधा है वो मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती। कांग्रेस को एक गलतफहमी हो गई है कि बोर्ड बीजेपी का बना हुआ है तो ये बीजेपी हो गया। तो हम तो चाहते हैं जीवन भर इनकी गलतफहमी रहे, बोर्ड बीजेपी का ही बनता रहेगा और बीजेपी का बोर्ड समझ के काम है। आज अगर कोई सरकारी जमीन है, उस पर अगर पार्किंग बनी है तो क्या बीजेपी ने बनाई है क्या? उस बोर्ड में आपके कांग्रेस के पार्षद भी है ना, तो दोनों ने मिलकर निर्णय लिया। अगर कोई विकास का कार्य होता है, हम कोई उद्घाटन करते हैं, शहर की जनता को देते हैं, तो वहाँ क्या फायदा बीजेपी लेती है, कांग्रेस के लोग भी लेते हैं। आज अगर कोई पार्किंग डेवलप हुई, उसमें ये थोड़ी लगा कि बीजेपी के लोग ही पार्किंग करेंगे, कांग्रेस के लोग नहीं करेंगे। 2 तरीके की बातें फिर ये करते हैं। एक तरफ कहते हैं स्मार्ट टॉयलेट बनाए, शुल्क ले, और एक तरफ बोल रहे हैं शुल्क लगा रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं। दोनों बातें नहीं हो सकती। एक प्लेटफॉर्म पे आए, अगर हम सुविधा दे रहे हैं तो शुल्क के साथ देंगे। आज आप पार्किंग की बात करें, वहाँ करीब 1000 या 400 गाड़ी की जो पार्किंग है, आज भी गाड़ी की पार्किंग खाली नहीं है। शुल्क बढ़ाया, उसमें हमने भी विचार करा, और हो सकता है आने वाले टाइम में, मैंने आपको कहा ना, कोई भी चीज अगर करें, जनता का प्रतिनिधि हमारे बीच में होगा। मैं तो कहता हूँ जो इनके प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि है ना, वो आवाज क्यों नहीं उठाते उस वक्त? इनका पहले जो शुरुआत में इन्होंने जिक्र किया था, 2 पार्षद जीते हुए हैं, जैसे प्रदीप जी ने भी कहा कि हम सब जो है पार्षद है, लेकिन पार्षद जो है जो विकास कार्य उन्होंने करवाया, फिर सदन में जो जनता की बात रखी, तो वो मंच पे क्यों नहीं आ पाया? देखिए, पार्षद जीते हुए हैं, और हम हर बार कहते हैं पार्षद का रिपोर्ट कार्ड कोई भी चुनाव होता है। 2 साल पहले लोकसभा हुए, 3 साल पहले विधानसभा हुए, पार्षद का कार्यकाल 5 साल का पूरा हुआ, उसके बाद हुए, और दोनों के रिजल्ट आप उठा के देख लो किस बूथ से कांग्रेस जीती है, तो रिपोर्ट कार्ड पब्लिक के बीच में रिजल्ट आया। दूसरा बात, पार्षदों ने काम करे। आज हमारे कार्यक्रम में, आज हमारे मन्नालाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लगभग हमको भी जाना था मगर आपका आग्रह था, आज पूरी पार्टी वहाँ है, सूरजपोल चौराहे पे स्वागत है। हमने टाइम का कहा था और आपके टाइम के अनुसार जो उपस्थित हुए। और एक चीज, भारतीय जनता ऐसी पार्टी है जहाँ का हर कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष मानता है अपने आपको, हर कार्यकर्ता पार्षद मानता है। जी प्रदीप जी, आपकी नजर में आखिरी सवाल, क्या कुछ जो है नया विकास होना चाहिए, कोई ब्लूप्रिंट बनना चाहिए विकास के लिए? बिल्कुल, जैसे भाई साहब ने, आहूजा साहब ने और अक्षय जी ने बोला कि कांग्रेस, बीजेपी, प्रशासन और नगर निगम एक ऐसी ग्रुप बनाए, एक बॉडी बनाए, जिसमें पुराने शहर में कुछ भी काम हो तो उसको एक रोड मैप पर सभी पब्लिक के सामने वो करें, और ताकि क्या ट्रांसपेरेंसी रहे। आपकी नजर में और क्या होना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से मेन समस्या इसकी यहाँ पे वही है, ट्रैफिक की है। अगर ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाती है तो लोगों का ट्रैफिक मतलब भीड़ नहीं है, भीड़ गाड़ियों की है। आपकी नजर में क्या होना चाहिए? देखिए, मैं एक व्यापारी हूँ, यहाँ करीब 25 से 30 साल से बीच में यहीं पे हूँ मैं, ठीक है ना। 2019 के बाद का अगर देखा जाए आप, तो 2019 के बाद टूरिज्म में एक बम विस्फोट हुआ है यहाँ पे ओल्ड सिटी के अंदर, जो कि 2010 से 19 तक या 2005 से 19 तक का जो था ना सफर, वो बहुत स्मूथ चल रहा था। लेकिन 2019 के बाद, कोविड के बाद जो चीजें हुई ना, तो ये क्या चुनौती आ गई बहुत सारी, और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम यही है कि ट्रैफिक, घूम फिर के ट्रैफिक। तो अगर वो सॉर्ट आउट हो जाती है ना यहाँ से, तो शायद 80% चीजें इस ओल्ड सिटी से खत्म हो जाएगी। आपकी नजर में क्या आखिरी में क्या होना चाहिए, ओल्ड सिटी के लिए क्या चाहिए? यही चीज़ सर, एक तो स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, स्मार्ट प्रोजेक्ट होनी चाहिए सारे, कि टूरिस्ट के लिए प्रॉपर पार्किंग हो,
टूरिस्ट को आते हैं उसको स्मार्ट टॉयलेट वगैरह सारी फैसिलिटी जितना टूरिज्म यहाँ पे बढ़ रहा है उसके हिसाब से डेवलपमेंट भी होना चाहिए। आखिर में क्या कहेंगे आप ओल्ड सिटी के लिए, विकास के लिए? भैया देखो, पहले टूरिस्ट इतना नहीं था, कुछ देखा होगा तभी टूरिस्ट आ रहा है। ये 3-4 साल 5 साल के अंदर टूरिस्ट बढ़ा, इसीलिए हाँ, इसी की खूबसूरती देखने के लिए आ रहे हैं। और पार्किंग की, व्हीकल की जो प्रॉब्लम आ रही है वो सब सॉल्यूशन होगा, धीरे धीरे सब होगा। आपकी नजर में क्या विकास नजर में एक ही है, आप ये ट्रैफिक व्यवस्था सुधार दो, आधी प्रॉब्लम वैसे खत्म हो जाएगी। आपकी नजर में दादी भैया क्या जो है नया विकास होना चाहिए जिससे कि पूरे क्षेत्र की जनता, ओल्ड सिटी की जनता को राहत मिले और पर्यटक को भी लाभ मिले? एक तो नो व्हीकल जोन हो जाना चाहिए बिल्कुल, और वॉकिंग चलाना चाहिए। साथ ही जो टू व्हीलर्स जो दाएं बाएं लगते हैं उन सबको सुधारित किया जाए। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चंद 7-8 दिन का काम है, ज्यादा भी नहीं। आपकी नजर में भैया आखिर में क्या कहेंगे और कितना आश्वस्त है जीत को लेकर दोनों? आखिर में भैया सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा और उस पर मैं अंत कर दूंगा। दिवाली के टाइम में ओल्ड सिटी कलेक्टर साहब को मैंने और गौरव जी प्रताप ने, उनके नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया था। उन्होंने हमको बोला कि आप मार्ग निश्चित कीजिए कहाँ कहाँ पे बैरिकेड्स लगवाने हैं जहां से ऑटो एंटर नहीं करे। मैंने ओल्ड सिटी वेलफेयर के माध्यम से, अक्षय जी राव वहां पे मौजूद थे, बीजेपी वालों को भी बुलाया, मेरे भाई हैं, बीजेपी बाद में है, पहले मेरे सब बड़े भाई हैं, सबको बुलाया। हमने ये चीज बोली कि आप हमको चिन्हित करके दीजिए। भैया इन्होंने मेरे को, सबने वहां पे मना कर दिया, बोले कि हम चिन्हित करके नहीं देंगे, हम हमारे हिसाब से काम करा लेंगे। मैं अक्षय जी राव के पास वापस गया, अगर ये बात गलत हो तो आप इनसे पूछ लेना। मैंने कहा भैया अपन दोनों बैठ के मार्किंग कर लेते, कहाँ का बैरिकेड्स लगवाने हैं, कहाँ का वो करना है। अपने भटियानी चोट्टा से लेके और चांदपोल, घंटाघर तक और चांदपोल तक मैंने वो मार्किंग करके दी है, वो ज्ञापन, और कलेक्टर साहब ने वो काम कराया, मगर बीजेपी वालों ने साथ नहीं दिया। ये खड़े हैं, इनसे पूछ लेना, ये खड़े हैं, इनसे पूछ लेना। हाँ, आखिर में 2 सीटें हैं, 15 और 16। हाँ, कितने जीत रहे हो दोनों में से? भैया 15-16 मैं कह रहा हूँ, इस बार बोर्ड बनेगा, पक्का बनेगा? इस बार तमाचा है इनके मुंह पे। ठीक है, आप क्या कहेंगे? तो तमाचा तो हम मजबूत है घाल हमारे, वो बात तो अलग है। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, देखो ये बार बार पार्किंग की देखो पार्किंग की और भीड़ भाड़ की बात कर रहे हैं। आपको ध्यान है कितना आपकी नजर में क्या होना चाहिए लास्ट में शहर के विकास के लिए, ओल्ड सिटी विकास? मेरी नजर में तो जो स्मार्ट सिटी का आया है उदयपुर शहर में, वो स्मार्ट सिटी जितनी बन चुकी है उसके अलावा कई गुना और आगे बढ़ाएंगे। आप देखोगे हर पर्यटक इस गणगौर घाट और उदयपुर के पुराने शहर को देखने के लिए तड़पेगा। पूरे, आज आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ उदयपुर का नाम आ रहा है, सारा पर्यटक इधर दौड़ दौड़ के आ रहा। इस मौसम में व्यवसाय की कोई संभावनाएं नहीं थी, आज कोई होटल खाली नहीं, कोई दुकान खाली नहीं, कितना पर्यटक बढ़ा है। जो बात कही, क्या बात कही पहले बताइए, पहले बात क्या कही है? जो अपन ने अपने है ना भैया, वो रेस्टोरेंट है ना ऊपर, अरे ये ललित जी, नहीं गोविंदम ब्लूप्रिंट बनाया और तब मैंने बोला था कहाँ का बैरिकेड्स लगाने हैं। सब अपन दोनों नीचे उतरे, आपके घर पे गए, वहां पे बैठ के अपन ने टिकिंग की थी। उसके बाद वहां पे बैरिकेड्स लगे थे। आपको ध्यान हो, दिवाली के टाइम की बात है, कौन कौन अपने साथ था, सच बताना भैया। मैं तो निश्चित तौर से आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप थे। और देखिए मैं बताऊं आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो खुद चाहती है कि युवा, अपने एक विजनरी युवा हमारे साथ साइमल्टेनियसली खड़े रहे हैं आज। तो मैंने वही किया जो हमारे लोगों को करना है, और मैंने आपके साथ खड़ा रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ ये नहीं आया तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, मैं खड़ा रहूंगा। मीटिंग सबकी बुलाई, पुराने शहर, मैंने क्या कह रहा हूँ, मैं आज मेरा संपर्क आहूजा साहब से हुआ है, कल मेरा कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आप ट्रैफिक से लेकर कोई प्रॉब्लम होगी, आप मुझे कहना, मैं इनके पास जाऊंगा। और भाई साहब को मैं जानता हूँ जितने सहज है, 2 व्हीलर पे बैठ के मेरे साथ पधारेंगे और पूरा निवारण करवाएंगे, मैं आपको निश्चित तौर से गारंटी देता हूँ। आखिर में क्या कुछ जो है नया विकास ओल्ड सिटी के लिए आप? सर मैं तो सिर्फ एक ही कह रहा हूँ कि वापस वोट हमारे बीजेपी का बनेगा, 101% बनेगा, और हमारे सभी पार्षद जीत के आएंगे। धन्यवाद। अजय साहब, आपके वार्ड में तकरीबन 14 से 15 वार्ड आते हैं, कितने वार्ड आते हैं? मेरे अभी पहले 9 वार्ड आते थे, अभी नगर परिषद में कुछ सीमा चेंज होने की वजह से कुछ वार्ड जहाँ आधे थे उसको हटा के भी 8 पूर्ण रूप से वार्ड है। 8 पूर्ण रूप से वार्ड है। कितना आश्वस्त है जीत के लिए, और खास तौर पे ओल्ड सिटी के जो 15 और 16 जिस वार्ड का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें कितना? कांग्रेस का मनोबल कैसे गिरा, शुरू में कहते थे 80 में से 80 आ रहे हैं, अभी आपने सुना बोर्ड आ रहा है, यानी 42-43 पे आ गए वो। हम 80 कहते थे, 80 कह रहे हैं, और 80 लाने की पूरी तैयारी में हम लड़ रहे हैं। जिस दिन गोटियां निकली, कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं मिलेंगे और ना उनके पास कैंडिडेट है, 80 से वो बोर्ड पे आ गए, यानी 42-43 पे, और हम 80 पे थे, 80 पे हैं, 80 पे रहेंगे। चैनल के माध्यम से ओल्ड सिटी की जनता को कितना आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो समस्या बार बार इन लोगों ने बताई, कांग्रेस के जी और आम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने जो कहा बार बार के जो ट्रैफिक की समस्या मुख्य रूप से, उसको कैसे बड़ा एक ब्लूप्रिंट बनाकर ओल्ड सिटी के लोगों को प्रशासन और
पार्टी के नेताओं को? देखिए, ये जो 7वां बोर्ड है स्वर्णिम इतिहास रच सकता है। पब्लिक को यही कहना चाहेंगे, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, अपना बोर्ड बीजेपी का बनना तय, पार्षद बीजेपी के बनाए, क्योंकि इस बार जो योजना है, हम सेंट्रल की जो योजना है, जो फंड ला सकते हैं, राजस्थान सरकार से जो फंड इस विकास के लिए ला सकते हैं टूरिस्ट में, कोशिश ये करेंगे वो पूरा फंड ला के इन छोटे छोटे वार्डों में जो टूरिस्ट प्लेस है ऊपर से फंड लाए। आज शहरी विकास मंत्रालय वहां से फंड आता है। RUIDP की आज से 15 दिन पहले नगर निगम में एक बैठक थी, किस्मत से मैं भी गया, तो 600 से 700 करोड़ का बजट इस चीजों के लिए आने वाला है जो स्मार्ट सिटी में लगना है। अगर बोर्ड सही बीजेपी का और पार्षद बीजेपी का बनेगा तो सही तरीके से विकास नीचे उतर पाएगा। आपको आखिरी में सवाल, क्या कुछ जो विकास होना चाहिए शहर के? निश्चित रूप से ओल्ड सिटी में देखिए, एक तो समस्या है और कुछ ट्रैफिक की समस्या के अलावा जो सफाई वगैरह की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, लेकिन टूरिस्ट और संख्या इतनी है कि वो वापस सुबह ठीक होती है, फिर थोड़ी गंदगी हो जाती है, फिर वापस शाम को सफाई होती है। आखिर में सवाल आपसे, क्या कुछ जो है नया विकास होना चाहिए ओल्ड सिटी को लेकर? ओल्ड सिटी को लेकर केवल एक जो ट्रैफिक का जो चलता है उसके लिए काफी जो बाकी कोई इतने बड़े विशेष मुद्दे नहीं है। साफ सफाई तो रूटीन में जो काम हो रहा है वो हो ही रहा है, और स्मार्ट सिटी के जो काम है उसके अंदर कोई समस्या है। दोनों सीटें 100% जीते हैं। देखिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आखिरी में ये कहना चाहता हूँ भैया, कांग्रेस से कोई भी चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस से कोई भी चुनाव लड़ेगा, मैं इन सब के पांव छू छू के बीजेपी की वोट भी कांग्रेस में कन्वर्ट करवाएंगे। ये थे प्रतिक्रिया जिन्होंने कहा था कि जो है दोनों के ही वोट उनको मिलेंगे, और शहर के असली मुद्दे और ओल्ड सिटी के जो असली मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ पार्किंग की समस्या है, और दिन भर ओल्ड सिटी में जाम रहता है उसकी समस्या है। नई सरकार और नया महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनता है या फिर कांग्रेस का बनता है, दोनों ही पार्टियों से निवेदन है कि ओल्ड सिटी जनता को जो है इससे राहत दिलाएं और नए जो विकास के आयाम स्थापित होने चाहिए, सफाई की व्यवस्था, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट टॉयलेट, इसके साथ ही जो पर्यटकों को जो है बेहतर सुविधाएं पर मिल जाए उसके लिए काम होना चाहिए। पूरी खबर पर कैमरा से के साथ पूरन प्रजा, उदयपुर न्यूज।